नमस्कार साथियों। हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म में हम एक सामान्य परिचय को देखेंगे तथा बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि भगवान बुद्ध का जन्म कब होता है, उनके माता पिता कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनकी पत्नी कौन थी, या उनके जीवन से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जो भी पॉइंट हम लिखेंगे उसको आप नोट करिएगा। अति महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या कारगर सिद्ध होंगे। पहला तो भगवान यानी कि गौतम बुद्ध शब्द लिया जाए, जैसे कि ये बुद्ध है। अब बुद्ध का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो बुद्ध शब्द होता है या बौद्ध शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, उस शब्द का या उस नाम का क्या अर्थ होता है। उसका नाम का अर्थ होता है प्रकाशमान। क्या होता है? प्रकाशमान होना, प्रकाशमान या जागृत। एक शब्द और आता है जागृत, यानी कि बुद्ध शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। प्रकाशमान यानी कि एक ऐसा नाम जहां भी जो भी सुनेगा या जहां भी ये जाएगा वहां एक नई ऊर्जा का संचार करेगा तथा नए ज्ञान का क्या करेगा, विस्तार करेगा या नए ज्ञान की ऊर्जा फैलाएगा। तो यानी कि जैसे कि प्रकाश यानी कि किरण जैसे फैलती है, जैसे कि अंधकार को दूर करती है। तो प्रकाशमान का ऐसा अर्थ है कि जो व्यक्ति के जीवन में जो अंधकार है, जो अज्ञानता में, यानी कि उसके अंदर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करके ज्ञानमय प्रकाश को फैलाना। क्या? ज्ञानमय प्रकाश को फैलाना। इसका अर्थ यही जाएगा कि प्रकाशमान। जागृत का अर्थ ऐसा माना जा सकता है जैसे कि जागृत कब होता है, यानी कि इस व्यक्ति सभी चीजों से ऊपर उठ चुका है, यानी कि वो लोभ, मोह, माया, इन सभी चीजों से उठकर वो अपना ध्यान समाधि यानी कि परमार्थ यानी कि परम पिता की ओर लगाकर एक नए विचार का सृजन करता हो। या जागृत यानी कि अपनी इंद्रियों पर जिसने नियंत्रण कर लिया पूर्ण रूप से, वो जागृत है। जिसने अपने आप को जान लिया वो जागृत है। जागृत के अपन अनेक अर्थ लगा सकते हैं, अनेक तरीका से उसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो अपने आप को जान लिया, जिसने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा रखी और ईश्वर से ज्ञान ग्रहण किया तथा अपने आप को ईश्वर के तुल्य बना लिया, यानी कि ईश्वर के समकक्ष बना लिया। क्योंकि आज भगवान बुद्ध, यानी कि बुद्ध तो एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन हम जब पढ़ते हैं उनके बारे में क्या पढ़ते हैं? भगवान बुद्ध। यानी कि अपने आप को इतना जागृत कर लिया, अपने आप को इतना उच्च स्तर पर पहुंचा लिया कि वो ईश्वर के समान बन गया, यानी कि भगवान बन गया। क्या बन गया? वो भगवान बन गया। तो ये हमने बुद्ध के नाम का अर्थ यानी कि बुद्ध का क्या अर्थ होता है इसके बारे में हमने थोड़ा जानने की कोशिश की। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब देखेंगे बुद्ध का जन्म कब होता है। तो बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल क्षेत्र में ये पड़ता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म होता है लगभग कितने? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। अब इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। ये शुद्धोदन शाक्य गणराज्य यानी कि शुद्धोदन जो लुम्बिनी नेपाल क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक शाक्य गणराज्य थे, वहां के प्रधान मतलब वहां के राजा थे। उन राजा के वहां एक बालक का जन्म होता है, बालक का नाम रहता है सिद्धार्थ। अब इनकी माता का नाम था महामाया, यानी कि सिद्धार्थ की माता का नाम था महामाया। लेकिन 7 दिन पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है, महामाया की मृत्यु हो जाती है, यानी कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाने के बाद में बालक बड़ी मन्नतों के बाद में महाराज शुद्धोदन के यहाँ जन्म होता है। तो इनकी टेंशन बढ़ने लग जाती है। तो महाराज सोचते हैं यदि इनके क्या करते हैं कि अगर इनके लिए दूसरी माँ लाए, यानी कि सौतेली मेतरी लाए, यानी माता लाए, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ समस्या है, बच्चे का लालन पालन ठीक तरीके से नहीं हो सके। तो होता क्या है, जो महामाया थी उनकी एक छोटी बहन थी, यानी कि महामाया की छोटी बहन थी। उन छोटी बहन का नाम था गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। इन गौतमी के नाम के आधार पर ही भगवान बुद्ध का नाम गौतम पड़ा, यानी कि सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ा। तो महामाया की छोटी बहन से यानी कि उनकी साली साहिबा से विवाह कर लेते हैं महाराज शुद्धोदन, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी से विवाह कौन कर लेते हैं? उनके पिता शुद्धोदन। और इनका लालन पालन कौन करने लग जाती है? फिर प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करने लग जाती है। तो इन्हीं के नाम के आधार पर सिद्धार्थ का नाम पड़ता है गौतम। क्या पड़ता है? सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ता है। और इनको एक संज्ञा दी जाती है वी माता प्रजापति गौतमी, वी माता
वी माता प्रजापति गौतमी, इनका एक नाम पड़ जाता है वी माता प्रजापति गौतमी, यानी कि दूसरी माता। ये हो गए। अब अपन यहां तक चले, अब आगे अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट। इनकी माता का नाम हो जाता है। फिर जब उनका जन्म होता है तो कुछ ऋषि मुनि उनके बारे में क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी करते हैं तो एक हमने अगले जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें देखा था कि एक छोटा ब्राह्मण रहता है कौंडिन्य ब्राह्मण। कौंडिन्य ब्राह्मण क्या करते हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि महाराज इस बच्चे की दिशा या गति सिर्फ एक ही है, ये आगे चलकर क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। ये सुनकर महाराज शुद्धोधन बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, बड़ी समस्या में गिर जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो ये बालक हुआ है हमारे यहाँ और ये सन्यासी बन रहा है, मैं तो राजा बनाने की सोच रहा हूँ। इस प्रकार की टेंशन से वो एकदम मतलब टेंशन में आ जाते हैं, समस्या में गिर जाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि अब उन टेंशन का समाधान निकालने के लिए ये एक उपाय करते हैं कि बालक का ध्यान किधर ना किधर लगा दिया जाए। जैसे कि बालक को एक छोटी सी कन्या रहती है, 16 वर्ष की आयु रहती है, 16 वर्ष की आयु रहती है, और 16 वर्ष की आयु में एक अच्छी सी सुंदर सी बालिका, नाम था यशोधरा। ये यशोधरा नाम है। और जब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, यानी कि वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में, तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। तो यशोधरा नाम की एक सुंदर बालिका से 16 वर्ष की आयु में इनका क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। तो साथियों यहां से एक प्रश्न बनता है कि यशोधरा के क्या क्या और अलग नाम होता है। तो इनके 3-4 और अलग नाम है, मैं आपको बता दूंगा उनके बारे में भी। तो इनका विवाह क्या होता है, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया जाता है। लगभग 12 वर्ष पश्चात इनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है। लगभग 12 वर्ष के बाद में एक बालक का जन्म होता है। बालक का नाम होता है राहुल। क्या नाम होता है, राहुल नाम के एक बालक का जन्म होता है इनके यहाँ, जो सिद्धार्थ का बालक है। इनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है। लेकिन उनके हमने भी ये भी देखा था कि फिर एक दृश्य होता है, एक ऐसा दृश्य होता है कि बालक, जब बालक का जन्म होता है तो ये बोलते हैं कि मेरी जीवन की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ चुकी है, मतलब मेरे जीवन में एक और कड़ी जुड़ गई है। मतलब कि एक तो पहले से थी, कौन थी, यशोधरा, यानी कि एक और जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। ये ऐसा बात बोलते हैं, ना कि ज्यादा खुश होते हैं। अब होता यह है कि जब इनको ये बालक हो जाता है और बालक होने के बाद में ये कहीं नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं कि यानी कि वो नगर की परिक्रमा करने, तो इनको 4 ऐसे दृश्य दिखते हैं जहां से इनके मन में क्या आता है, वैराग्य का भाव आता है या सन्यासी बनने का विचार आता है। जैसे कि सुनिएगा, इनको 4 जो महत्वपूर्ण दृश्य दिखते हैं वो महत्वपूर्ण दृश्यों पर हम चर्चा करते हैं। पहला दृश्य दिखता है उनको, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। क्या दिखता है, बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। दूसरा दिखता है इनको बीमार व्यक्ति। तीसरा दिखता है मृत व्यक्ति। चौथा दिखता है सन्यासी। इस प्रकार के इनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं। यानी कि पहला दिखता है बूढ़ा व्यक्ति, फिर दिखता है बीमार व्यक्ति, फिर दिखता है मृत व्यक्ति, फिर दिखता है सन्यासी व्यक्ति। इनके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इन 4 दृश्यों को देखकर उनके मन में एक वैरागी का भाव उत्पन्न होता है, और वैरागी का भाव उत्पन्न होता है तो उनके मन में सन्यासी बनने की जिज्ञासा आती है कि या मुझे भी सन्यासी बनना। जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति दिखता है तो वो चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये कौन है, तो चन्ना बताता है कि महाराज या भगवान ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो चन्ना से वो प्रश्न करते हैं कि क्या चन्ना मैं भी बूढ़ा होऊंगा, तो चन्ना बोलता है जी महाराज आप भी बूढ़ा होंगे या आप भी वृद्ध होंगे। फिर दूसरा दिखता है बीमार व्यक्ति, फिर चन्ना से पूछता है कि चन्ना ये क्या, तो वो बोलते हैं कि प्रभु ये बीमार व्यक्ति है। तो फिर चन्ना से वो क्या बोलते हैं कि मैं भी बीमार होऊंगा, कि फिर वही रिपीट आंसर देते हैं कि हाँ हम भी बीमार होंगे, कि वृद्ध अवस्था में बहुत सारी रोग या बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं, इसलिए वो बीमार होगा। फिर मृत्यु दिखता है कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी, तो वो बोलता है कि जी महाराज हाँ आपकी भी मृत्यु होगी। फिर बोलते हैं कि चन्ना ये कौन है, तो एक बड़े भगवा वस्त्रधारी महाराज बैठे थे और बढ़िया अच्छे से खूब मस्त मोला टाइप बैठे थे, तो उनको देखते हैं और ये खुश हो जाते हैं कि ये कौन है, कि ये सन्यासी है। सन्यासी कौन है, जिसने भगवान से अपनी आस्था लगाई, जो परोप की भावना से कार्य कर रहा है तथा सब माया मोह से दूर है, वो सन्यासी है। तो वो अपने मन में या एक संकल्प लेते हैं कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। अब ये सारी चीजें हमने पहले देख चुके हैं, इसलिए हमने जल्दी जल्दी इनको खत्म किए। तो अब होता ये है कि अब इनके मन में सन्यासी का विचार आता है, तो सन्यास धारण करने के लिए जाते हैं। तो इनका एक घोड़ा रहता है, क्या नाम रहता है, घोड़े का नाम रहता है कंथक। आप इसको भी नोट कर लीजिए, इनका महत्वपूर्ण घोड़ा था उसका नाम था कंथक। इनका एक महत्वपूर्ण सारथी रहता है, उसका नाम होता है चन्ना। क्या नाम होता है, चन्ना। जो कि इन जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्म होता तभी इन कंथक का भी जन्म होता है और चन्ना का भी जन्म होता है, ये भी बताया गया। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरा ये है कि उनको जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं
तो उनका पहला गुरु मिलता है। पहले गुरु कौन थे? उनके पहले गुरु थे आलार कलाम, रुद्रक तथा रामपुत्र। कौन कौन से थे? पहला गुरु मिला था उनको आलार कलाम, आलार कलाम। दूसरा था रुद्रक, तीसरा रामपुत्र तिष्य, रामपुत्र तिष्य। ये इनके गुरु होते हैं। 3 इनको गुरु मिलते हैं, लेकिन इनको कोई संतुष्टि नहीं मिलती है और फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में ये पहुंचते हैं, इनको एक नदी का हम नाम बताते हैं। वो नदी के किनारे एक वृक्ष रहता है, पीपल वृक्ष, यानी कि महत्वपूर्ण वृक्ष रहता है। एक नदी रहती है, नदी का नाम होता है निरंजना नदी। जो महत्वपूर्ण नदी थी निरंजना नदी। महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष होता है। तथा पीपल के वृक्ष के नीचे वो लगातार कठोर तपस्या करते हैं। और कठोर तपस्या कब तक करते हैं? वो 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। यानी कि 29 वर्ष की आयु में वो क्या कर देते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करने के बाद में 6 वर्ष तक वो लगातार कठिन तपस्या करते हैं। और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है या बोधिसत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो जो 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग करते हैं, तो उस गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण की घटना। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता 35 वर्ष की आयु में, तो उन ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? निर्वाण। क्या कहा जाता है? निर्वाण। यानी कि उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होती। इनकी महत्वपूर्ण नदी का नाम सुनिएगा, निरंजना नदी। जब हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी में एक नदी का नाम आएगा ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। और वृक्ष का नाम आएगा वहां पर साल वृक्ष। यहाँ पर कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, वहां आएगा साल वृक्ष। तो ये आप याद रखोगे। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब एक और चीज देखते हैं अपन, इनसे संबंधित क्या थे? इनके जन्म से संबंधित कुछ जुड़ी हुई चीजें थी। पहला था इनके जन्म को कैसे किन चिन्हों से दर्शाए गए। तो यहाँ ये जो चिन्ह दे रखे हैं, उन चिन्हों से भी क्या होते हैं? प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। तो उन पर भी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले जैसे कि महावीर स्वामी के पिता ने जब उनकी मौसी विमाता प्रजापति गौतमी से विवाह किया था, उस समय एक विचार शायद उनके मन में जागृत हुआ हो, या उस विचार से ही उन्होंने विवाह किया हो, क्योंकि प्रजापति गौतमी उनका अच्छा ध्यान भी रखती थी। तो उन्हें एक माता की संज्ञा दी गई। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति वो तो राजा थे, और राजा तो चाहे उससे शादी कर हो सकता था। ऐसा बताया जाता है कि प्रजापति गौतमी जैसे महामाया से ज्यादा अच्छी भी नहीं थी दिखने में, तो फिर भी उन्होंने किया। तो कभी कभी क्या होता है, मनुष्य गलती करता है। मनुष्य एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से तो मैं अपने आप को भी मूर्ख ही समझता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो मनुष्य क्या होता है कि मूर्ख तरीके की हरकत करता है, कि जो चीज उसके पास होती है वो उसको नहीं चाहता। यानी कि जो चीज उसके पास उपलब्ध है उसको छोड़कर वो जो उसके पास नहीं है उसकी तरफ वो जाता है। यानी कि जो चीज अपने पास है उसके वो सम्मान नहीं करता है, दूसरी चीज की तरफ वो आकर्षित होता है, और वो चीज उसका सम्मान नहीं करती। तो इस असमंजस यानी कि इस स्थिति में निष्कर्ष अपने सामने क्या आता है? निष्कर्ष निकल कर ये आता है कि वो एक तो बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा चुका होता है, दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा अपना टाइम भी बर्बाद कर चुका होता है। तो उसमें समझने योग्य इतनी बात हो सकती है कि इन चीजों से बचने के लिए ये है कि जैसे कि अपने पास किसी यानी कि कोई पुस्तक ही मान ली जाए, अपने पास कोई पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन जो पुस्तक अपने पास है आप उसको पढ़िए। जो चीज अपने पास नहीं है लेकिन जो चीज अपने पास है आप उसका सम्मान कीजिए, उसको अपने काम में लीजिए। तो यानी कि जो चीज अपने पास है आप उसका पूरा 100% अगर उपयोग करोगे तो वो परिणाम अच्छा ही देगी। क्या देगी? अच्छा ही परिणाम देगी। कोई भी चीज हो सकती है अपनी लाइफ से रिलेटेड, या कोई भी अपन क्या करते हैं, अच्छी चीज की चाह में जो अपने पास अच्छी चीज है उसको भी छोड़ देते हैं, फिर वो चीज नहीं मिलती है तो फिर और अच्छी चीज की चाह में। तो इस प्रकार से हम जो हमारे पास पहले से दी हुई है, परमात्मा द्वारा जो चीजें दी गई है, उन चीजों को तो हम छोड़ देते हैं, उन फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं। तो ऐसा ही उनके पिता, किसने? सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने यह सोचा कि क्यों ना अपन इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, इनसे अच्छा ध्यान कोई रख नहीं सकती है, तो इनको ही इनकी माता बना ली जाए। तो कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि अपनी बुद्धि के अनुसार भी अपने को सोचना पड़ती है। तो हम आगे बात कर रहे थे किसके बारे में? साल वृक्ष और पीपल वृक्ष के बारे में, कि साल वृक्ष किसका था? तो साल वृक्ष था महावीर स्वामी यानी कि वर्तमान महावीर स्वामी, और पीपल का वृक्ष था किसका? महात्मा बुद्ध का। तो अब आगे देखते हैं। अब उनको जब
ये हो गए पहला उपदेश उन्होंने कहा दिया सारनाथ में, यानी कि सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं, जहां पर ऋषि पत्तन नाम का एक क्या होता है कि स्थान होता है, वहां पर वो क्या देते हैं, अपना पहला उपदेश देते हैं। तथा पहला उपदेश भी उन व्यक्तियों को देते हैं, किन व्यक्तियों को, जो भगवान बुद्ध को ठुकरा कर गए थे, यानी कि जब वो ज्ञान प्राप्ति जाते हैं तो उनको पांच उनके शिष्य बनते हैं, यानी कि 5 उनके गुरु रहते हैं, वो उनके शिष्य बनते हैं। होता है क्या है कि वो 5 मिलकर इनके साथ तपस्या करते हैं। तो तपस्या करते हैं तो एक इतनी घोर तपस्या करते हैं कि उनके शरीर की एक एक हड्डी दिखने लग जाती है, इतनी ज्यादा तपस्या वो करने लगते हैं। यानी कि फिर उनके मन में विचार आता है, विचार यह आता है कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्ति करना हो और ज्ञान का प्रसार करना पड़ेगा तो इसके लिए तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, यानी कि मुझे जीवित रहना पड़ेगा। अगर मैंने इतना कठोर तप किया तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, तो फिर मेरा वो ज्ञान क्या मतलब का, यानी कि किस काम का रहेगा। तो वो क्या करते हैं, किसी एक बालिका रहती है, शायद उनका नाम मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सुनीता या सरिता कुछ नाम रहता है, वो क्या करती है, उनको खीर खिला देती है। खीर खिला देती है तो वो उनका व्रत तोड़ लेते हैं। तो जो उनके साथी जो 5 लोग थे उनके साथ में, वो क्या करते हैं, बुद्ध तुम तो पाखंडी हो, तुम तो झूठे हो, तुम क्या ज्ञान प्राप्त करोगे, तुमने तो अपने व्रत को ही तोड़ लिया। तो ये सभी चीजें देखकर वो 5 जो साथी थे वो उनको छोड़कर भाग आते हैं। तो अब वो 5 साथी छोड़कर भाग आते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो एक व्यापारी को देते हैं, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता पहला उपदेश, यानी कि पहला ज्ञान उनको देते हैं तो वो समझ ही नहीं आता। दूसरा वो ज्ञान उनको देते हैं, उनके 5 सारथियों को देते हैं। 5 सारथियों को पहले तो वो सोचकर ही आते हैं कि मैं अपने गुरुओं को ज्ञान दूंगा ताकि वो मेरा परीक्षण करे कि जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो सही हुई कि नहीं हुई, ऐसा वो आकलन करने के लिए। पर होता ही है कि पहले वो अपने साथियों को में सिद्ध करने के लिए वो उन 5 ऋषियों के पास जाते हैं और वहां पर अपना पहला उपदेश देते हैं, यानी कि सारनाथ में अपना पहला उद्देश्य यानी कि उपदेश देते हैं। और जब वहां पर देखते हैं तो गौतम बुद्ध को देखते ही उनके 5 साथियों के मन में ऐसा आता है कि उनका कोई सम्मान नहीं किया जाए, जिसके बाद में उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया जाए। ऐसा वो करते हैं, मतलब सोचते हैं कि बुद्ध को अपन यानी कि बराबर एज के रहते हैं। तो ऐसा रहता है ना, दोस्तों में ऐसा एक जलन सी भावना रहती है कि इसने तो व्रत भी तोड़ लिया, सारे धर्म को भी तोड़ लिया, जिसके बाद में ये क्या ज्ञानी बन के आया, कोई नहीं, इनका कोई सम्मान नहीं करना। हाँ, हो सकेगा तो अपन अपने पास में बैठने का स्थान दे देंगे। लेकिन जब गौतम बुद्ध को उनके सामने देखते हैं, उनका आभा मंडल को देखते हैं, तो उनके शिष्य क्या करते हैं, जो वहां 5 बैठे रहता है, कोई उनका जो हाथ वो रहता है ना भिक्षा मांगने का खड़िया यानी कि झोला, उसको ले लेता, एक उनके कमंडल को ले लेता, दूसरा उनके आसन को दे देता। यानी कि उनको देखकर अपने आप उनके मन में आदर का भाव जागृत हो जाता है और उनको बिठा देते हैं और पूछते हैं, भगवान क्या आपने प्राप्त किया, क्या आप सिद्ध करके आए, यानी क्या सीख कर आए, कुछ हमें बताइए। और वहीं पर अपना पहला उपदेश देते हैं, यानी कि पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, पहला सारनाथ में। दूसरा ये पूरी सभी चीजें हो गई। अब आगे चल के फिर इनका एक क्रम बनता है कि ये कम से कम 8 जगहों पर ये जाते हैं क्रम से, वहां पर नई नई चीजें देते इनको। बहुत सारे बौद्ध विहार दान में दिया जाता है, बहुत सारी जैसे कि बहुत सारी जमीन इनको दान में दी जाती है। फिर इनको अंगुलीमाल नाम का एक डाकू मिलता है, फिर आम्रपाली नाम की एक वैश्या मिलती है, यानी कि नगर वधु मिलती है, जिसके बाद में एक सेठ मिलता है, जिसके बाद में इनको एक लोहार मिलता है जो इनको सुअर का मांस खिला देता है, जिसके बाद में इनकी मृत्यु होती है। तो इन सभी घटनाओं पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और क्रम से इन सभी को देखेंगे, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण फैक्ट छुपे हुए हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही और आप सभी से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।